पटना की मिठास को मिला मान, दीघा के दूधिया मालदो आम को मिलेगा जीआई टैग। नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह, स्वागत है आपका प्योर पटना में। पटना के दीघा क्षेत्र से जुड़ी एक बेहद खास और मीठी खबर सामने आई है। दीघा में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध दूधिया मालदो आम को अब भौगोलिक संकेत जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने जा रहा है। यह टैग न केवल इस आम की गुणवत्ता और विशिष्टता को आधिकारिक पहचान देगा, बल्कि इसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। मीठापुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। दूधिया मालदो आम की विशेषता इसकी बेजोड़ मिठास, गाढ़े गुदे, पतले छिलके और रेशा रहित बनावट में छिपी है। इसे दूधिया कहे जाने का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि दीघा के कुछ इलाकों में आम के पेड़ों को पानी की बजाय गाय के दूध से सिंचित किया जाता है, जिससे आम में हल्की दूधिया परत आ जाती है। इसके अलावा जिस भूमि में यह आम उगता है वहां गंगा और सोन नदियों से संचित होती रहती है, जिससे इसकी मिठास और भी बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीघा से लेकर मनेर तक भी मिट्टी की बनावट इस आम की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। वर्तमान में पटना के दीघा और आसपास के क्षेत्रों में दूधिया मालदो आम के लगभग 1500 पेड़ों की पहचान की गई है और लगभग 190 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है। हालांकि शहरीकरण के कारण पुराने बागानों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन सरकार अब इसके संरक्षण और विस्तार की दिशा में विशेष योजना बना रही है। मीठापुर कृषि अनुसंधान संस्थान अगले महीने 5000 दूधिया मालदो आम के पौधों का वितरण करेगा। इसके अतिरिक्त गुलाब खास, दशहरी, आम्रपाली सहित अन्य किस्मों के आम, लीची, नींबू और अमरूद के पौधे भी वितरित किए जाएंगे। इतिहास की बात करें तो 1907 में प्रकाशित पटना गैजेटियर में भी दीघा के मालदो आम का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किस्म कई दशकों से राजधानी की पहचान का हिस्सा रही है। आज भी पटना के कई संस्थानों जैसे कि बिहार विद्यापीठ, लॉयला हाई स्कूल, सेंट माइकल, सेंट जेवियर्स कॉलेज और आत्मदर्शन में इन आमों के पेड़ देखे जा सकते हैं। जीआई टैग मिलने से यह आम न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और बिहार के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई जगह मिलेगी। सरकार की यह पहल एक और जहां स्थानीय किस्मों के संरक्षण को बल देगी, वहीं दूसरी और राज्य के फलोत्पादन को भी नया जीवन देगी। दीघा का दूधिया मालदो आम अब एक बार फिर अपनी मिठास से पूरे देश में नाम कमाने को तैयार है। जीआई टैग को लेकर आपकी क्या राय है? क्या यह भारतीय कृषि उत्पादों के लिए जरूरी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।